तो लो भाई, आज आ चुका आप लोगों के लिए एक मच डिमांडेड वीडियो अपाचे RTX, वो भी बेस वेरिएंट। इस बाइक को आज अच्छे से कवर अप करने वाले हैं, तो ये कह सकते हैं अपन लोग मोस्ट डिटेल्ड वीडियो विथ ऑन रोड प्राइसिंग। बेस वेरिएंट आज अपने पास अवेलेबल हो चुका है। टीवीएस इसको क्या क्या टैगलाइन दे रहा है वो देखते हैं। देखो, अपाचे RTX ग्रिड टू ग्लोरी रैली टूरर एक्सट्रीम। और भाई काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है, स्पेशली इस बाइक का जो रोड प्रेजेंस बन रहा है ना, ये काफ़ी बड़ा बड़ा आपको फील देगा। फ्रंट से देख लो, साइड प्रोफाइल से देख लो, और इसका जो एक कह सकते हैं रोड प्रेजेंस है ना, वो एडवेंचर 390 से भी ज़्यादा बड़ा मुझे अभी तक के लिए तो भाई फील हो रहा है। क्या कुछ आपको बेस वेरिएंट में मिल रहा है, क्या कुछ ओवरऑल सेटअप, स्पेसिफिकेशन, साइड प्रोफाइल वाली डिटेल है, टायर, सस्पेंशन, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सीट हाइट, MID, सब कुछ इस वीडियो में अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। बट थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉइज आए, प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि भाई यहाँ पे है ना, अपन कई शोरूम्स ऐसे हैं जहाँ पे एनी टाइम आपको भीड़ मिलनी ही मिलनी है। जैसे कि हीरो हो जाता है, होंडा हो जाता है, TVS हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट लाइनअप बड़ा रहता है। तो वही वाला रीज़न है। बेस वेरिएंट में क्या कुछ आपको मिलता है वो सब कुछ कवर अप कर ही रहे हैं। बेस वेरिएंट की प्राइसिंग मिल जाएगी, कलर ऑप्शन कितने हैं, वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड कलर ऑप्शन भी यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सब कुछ इन डिटेल कवर अप करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो है अपना 2026 का वीडियो नंबर 2। ये वीडियो होने वाला था वीडियो नंबर 1 ऑफ 2026, बट बाइक रेडी नहीं थी। ये बाइक भी डिलीवरी के लिए रेडी है। हाँ, क्या मेन चीज़ इस बाइक का कितना बुकिंग टाइम चल रहा है, मतलब बुकिंग टाइम नहीं, डिलीवरी वाला टाइम, बुक करने के कितने दिन बाद आपको ये बाइक मिल रही है, वो वाली डिटेल भी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। भाई बाइक ने लॉन्च होते के साथ ही मतलब धूम मचा दी है, जैसा एक्सपेक्टेड था। इस बाइक की प्राइसिंग स्पेशली काफ़ी बढ़िया हो जाती है। तो एक और बार हैप्पी न्यू ईयर है मेरी तरफ से। दूसरा दिन है साल का, होपफुली साल आपका ये बहुत ही बढ़िया जाए, जैसे 2025 गया है ना। तो बढ़िया से बढ़िया आपके लिए एक बेस्ट विशेष ये भी पार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाने का है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे जो कुछ भी एसेसरीज बाइक की थोड़ी बहुत अवेलेबल होगी, जैसे बॉडी कवर वगैरह या फिर ब्रेक लॉक जो रहता है वो मैं डाल दूंगा। बाकी और कुछ भी देख लेंगे जो भी अवेलेबल होगा। देन डिस्क्रिप्शन में आपको अपने अदर 2 चैनल्स के लिंक भी मिल जाने वाले हैं। एक नया चैनल मैंने 1 तारीख से कल ही से लॉन्च किया है, विच इज़ ओनली फॉर EVs। तो पार्ट ऑफ फैमिली तीनों ही जगह पे बन के जाना है। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे सेटअप ओवरऑल रहने वाला है। पहले स्टार्ट करेंगे भाई वेरिएंट और कलर ऑप्शन के साथ। तो वेरिएंट यहाँ पे इन टोटल 3 अवेलेबल रहने वाले हैं। ये है बेस, नॉन क्विक शिफ्टर, इससे ऊपर आ जाता है विथ क्विक शिफ्टर, देन आ जाता है आपका BTO वाला। कलर ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, यानी कि सारे वेरिएंट को अगर अपन काउंट कर लेते हैं तो इन टोटल तो 5 कलर हैं यहाँ पे। सबको मिलाने के बाद हो सकता है मैं यहाँ पे फोटो वगैरह मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। 5 कलर है बेस वेरिएंट में। ओनली एंड ओनली 2 ही कलर ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले हैं। ये है ग्लॉसी ब्लैक, इसके अलावा एक रहेगा यहाँ पे वाइट और रेड वाला कॉम्बिनेशन भी, जिसका कि शॉट ऑलरेडी अपने चैनल पे अवेलेबल हो चुका था। जैसे ही ये बाइक अनलोड हुए थे ना, तो मैंने काफ़ी सारे इनके शॉट स्टॉक यार्ड में ही बनाए थे, तो वो आप लोग चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। ब्लैक और वाइट साइड बाई साइड उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ये बाइक भी अभी जाने वाली है 4 बजे, इसकी आज की डिलीवरी है। 31 दिसंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस बाइक की डिलीवरी है आज, तो ये जाने वाली है। अब जो टॉप एंड वेरिएंट है BTO, बिल्कुल लास्ट, उसमें एक ही कलर ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। देन एक मैट ब्लैक भी आ जाता है, हाँ वो भी मैट ब्लैक भी आपको BTO में अवेलेबल यहाँ पे रहने वाला है। और एक यहाँ पे ना ब्लू वाला कलर है। तो काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, जिससे कि बाइक का लुक भी इनहेंस हो जाता है। मैट में कह लो, ग्लॉसी में कह लो, काफ़ी अच्छा ओवरऑल फील आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो वेरिएंट, कलर ऑप्शन वाली डिटेल ऑल डन। चाबी बाइक की कुछ इस टाइप से है भाई। ये वेव की आ जाती है, वेव की है जैसे भाई बड़े साइज़ का। TVS वाले चाबी पे बड़ा अच्छा खासा ध्यान देते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे इनका जुपिटर 110 ही क्यों ना हो, चाबी पे बढ़िया ध्यान दिया जाता है। देन यहाँ पे इग्निशन जो है ये भी आपको फ्यूल टैंक पे ही मिलने वाला है। अब ऑन करते हैं तो कुछ इस टाइप से ये आपका पार्ट यहाँ पे ना MID वाला ऑन रहने वाला है, MID का स्टार्टअप रहने वाला है। और इस टाइप से लाइटिंग का पार्ट ऑन रहेगा, लाइटिंग सेटअप ऑन रहने वाला है। कंप्लीट LED में हेडलैम्प सेटअप ना, और इंडिकेटर सेटअप कंप्लीट ऑल ओवर LED है। विथ आपको यहाँ पे हजार्ड भी अवेलेबल हो जाता है। तो ये लो भाई, ये कंप्लीट ऑन हो चुका। और विदाउट एनी एसेसरीज, विदाउट एनी लोडिंग ही इस बाइक का जो फ्रंट ये हेड वाला पार्ट है ये काफ़ी ब्रॉड है। और जब यहाँ पे चेस्ट गार्ड वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे, गार्ड्स के ऊपर लाइट्स इंस्टॉल हो जाएगी, उन गार्ड्स के ऊपर बैग आ जाना है, तो भाई बड़ा बड़ा वाला बाइक वाला फील यहाँ पर ना पूरा आने वाला है आपको। टाइगर जैसा लुक किस किस को ये बाइक का लग रहा है कमेंट ज़रूर से कर देना। रियर वाला पार्ट भाई ये रहा, वही ओवरऑल कंप्लीट LED। इंडिकेटर बाइक को जिस टाइप से है। अब अभी के लिए बेस्ट पार्ट ये है RTX 300, तो ये रहा। वहाँ पे भी एक है वाइट कलर, हाँ अच्छा, हाँ वाइट कलर यहाँ पे भी तो आप लोग देख सकते हो।
यही बेस वेरिएंट में वाइट में अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पे अपने पास RTR 310 भी है। नीचे वाले फ्लोर पे RR 310 भी खड़ा है। देन RR 310 अभी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ बाहर, अगर एनिवर्सरी एडिशन RR 310 अवेलेबल हुआ तो उसका भी वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। लाइटिंग वाला पार्ट ये अपना भाई ऑल्ट डन, इसको बंद कर देते हैं। देन ओके, सो ये वाला पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, इग्निशन ऑफ, और हजार्ड अभी भी आपका ये ऑन है। तो टूरिंग से रिलेटेड ये फीचर बढ़िया रहता है। अब इसको ऑफ भी करके देख लेते हैं। इग्निशन अभी भी अपना ऑफ ही है, ये देखते हैं। नहीं भाई, ये है बढ़िया पार्ट ना, ये है अच्छा पार्ट है। ये अवेलेबल तो हर बाइक में, ज़्यादातर बाइक में रहता है, बट अब इसको आपको ऑफ करना है तो फिर से इग्निशन ऑन होगा। देन अब ये इसको आप ऑफ कर सकते हो, तो ये अब ऑफ हो चुका है। तो ये वाला पार्ट भी ना एक टूरिंग करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन ना, काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है। वाइज़र भी काफ़ी बड़े साइज़ का, और आफ्टर मार्केट में जैसे जैसे अवेलेबल होगी बाइक तो काफ़ी कुछ और सेटअप भी यहाँ पे आ जाएगा। ये क्लियर ग्लास में इसको आप लोग टिंट अगर अपने अकॉर्डिंग करवाना है तो करवा सकते हो, या तो ऑरेंज, येलो, ब्लैक, हल्का फुल्का। देन TVS वाला ट्राई कलर यहाँ पे आ जाएगा। स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग मार्किंग इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको BT कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं हो रही। ऐसी भी बातें तो जा चुकी है भाई, भीड़ अब थोड़ी सी होपफुली एक ये नॉइस ना एक्सटर्नल वाली थोड़ी कम आएगी। देन 4 पॉइंट एडजस्टमेंट आपके साथ यहाँ पे क्लच लीवर मिल रहा है विद स्लीपर एंड असिस्ट क्लच, तो बढ़िया पार्ट है। 4 पॉइंट है। देन 4 पॉइंट ही आपको ये ब्रेक लीवर भी मिल रहा है, और राइड बाय वायर भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है। क्विक शिफ्टर नहीं है क्योंकि बेस वेरिएंट है, इससे ऊपर में क्विक शिफ्टर भी अवेलेबल हो जाता है। अपसाइड डाउन सस्पेंशन ये आपको यहाँ पे मिलेगा 41 mm का, और जो इसका ट्रेवल है ये है 180 mm का, 180 mm ट्रेवल के साथ 41 mm WP एपेक्स सीरीज एंड्योरेंस का ये आपको सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है। देन ये रहा रेडिएटर वाला पार्ट, होपफुली यहाँ पे रेडिएटर इंस्टॉल हो जाएगा एज आपका RTR 310 या फिर RR 310, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस टाइप से कुछ। ये भाई फ्रंट मडगार्ड है, ये स्टिकरिंग आपको वाइट वाले कलर ऑप्शन के साथ भी मिलने वाला है मडगार्ड पे। देन टायर्स की बात करते हैं तो एक तो ब्लॉक पैटर्न टाइप टायर है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, और रेडियल यहाँ पे नहीं है, वो भी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ही सेटअप है। 110, 80, 19, 110, 80, 19 ये टायर की ग्रेडिंग है। देन डिस्क आगे वाला ये है भाई 320 mm का, विथ आपको यहाँ पे ना रेडियल कैलिपर के साथ। ब्रेकिंग की यहाँ पे कोई भी एज यूजुअल मार्किंग नहीं है, ये देख रहे हो कैलिपर पर कोई भी मार्किंग नहीं हो सकता है, ये तो बाइबरी ही मेजरली रहता है। 320 mm फिलहाल डिस्क का साइज़ है, ये अपना पेट्रोल डिस्क रहता है आगे वाला, और टायर ये है यूरो ग्रिप का। देन पैटर्न ये रहा फ्रंट का, और फ्रंट वाला मडगार्ड कुछ भाई आपका इस टाइप से है। पेंट फिनिश क्वालिटी यार काफ़ी अच्छी, स्पार्कल्स काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, मतलब कैमरे पे भी ये चीज़ रहेगा। देन ये अपना सेमी फेड वाला EDV वाला लुक आ ही जाता है। होपफुली इसके ना जो बीक वाला पैटर्न रहता है ना वो भी आ जाएगा आफ्टर मार्केट में, ये ऐसा मेरा अभी से एक अनुमान लगा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। देन ये आपका भैया जाता है एग्जॉस्ट तो खैर आने ही हैं इस बाइक के। अभी के लिए ड्यूल टिप है, अभी वीडियो में आगे चल के अपन लोग इसको स्टार्ट करके एग्जॉस्ट नोट भी अच्छे से सुन के देख लेते हैं। पीछे वाला टायर भाई ये रहा, और अगेन वही नॉन रेडियल 150 सेक्शन का ये सेटअप अपना रहने वाला है। यस 150 70 R17 है, नहीं भाई पीछे वाला रेडियल है, ऐसा मुझे थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो गया था। तो पीछे वाला रेडियल टायर आपको मिलेगा, आगे वाला नॉन रेडियल है। 240 mm का पीछे में डिस्क है, ड्यूल चैनल ABS विथ राइडिंग मोड्स एंड विथ रियर ABS स्विचेबल, ये वाला पार्ट आपका रहेगा। और स्टिकरिंग भी छोटा मोटा एक RTX वाला आ रहा है। देन ब्रश क्रोम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है यहाँ पे रहेगा। आपका ग्रे ब्रेल जो है ये सैटिन फिनिश में है। देन ड्यूल स्प्लिट वाला सीट, और भाई कहना पड़ेगा सीट का जो कुशनिंग है ये काफ़ी सॉफ्ट है। RTX की मार्किंग ये रहा, रेड स्टिचिंग यहाँ पे आ जाती है। ये जो कर्व है ऑन पेपर यहाँ पे सीट हाइट आपको मिल रही है लगभग 835 mm 835 mm, बट बाइक पे बैठने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने वाला। अभी मैं बाइक पे आपको ना बैठ के भी दिखा देता हूँ इसी वाले पॉइंट पे कैसा पूरा सेटअप रहता है। अभी आगे चल के एक बार जैसे अपने पास कोई कैमरा होल्ड करने के लिए आएगा ना, फ्रेम भी यहाँ से विजिबल है, स्प्लिट रेस फ्रेम यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। देन बैग वगैरह टाई करने के लिए या फिर आपका टॉप बॉक्स पैनियर वगैरह सेट तो अवेलेबल हो ही जाएगा। ये वाला जो पैनल है ये भी सिल्वर वाले फिनिश में ही है, 300 की यहाँ पे मार्किंग आ जाती है जैसे कि सेम फ्रंट मडगार्ड पे। तो टिल्ट आईडी भाई कुछ इस टाइप से ये एक और बार आप लोग देख सकते हो। देन फुट पैक वगैरह जो कि मेजर चीज़ हो जाती है स्पेशली इस कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको पीछे के लिए भी पिलियन के लिए भी कवरिंग रबर वाली मिल रही है। देन आगे ये रिमूवेबल वाला पार्ट है, और ओपन टूथ वाला ये इस टाइप से ब्रेक लीवर मिल रहा है। ये वाला पार्ट आपका है भाई फाइबर में है, ये फाइबर है और सिल्वर फिनिश के साथ कुछ इस टाइप से भाई ये लुक बन रहा है। तो ये भी आपका मेटल वाला इंस्टॉल होना ही है, चेंज होना ही है बाइक लेते के साथ ही। और इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है, TVS रेसिंग, और ये थोड़ा सा गोल्डन वाला कवर आ जाता है। अपोजिट साइड से भी देख लेते हैं जल्दी से।
फिर कवर करते हैं साइड प्रोफाइल वाली स्पेसिफिकेशन। तो ये रहा इंजन का लेआउट, देन चेन सेटअप ओपन, और जस्ट पॉकेट का साइज़ है ये भी भाई अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी और अकॉर्डिंग टू द टॉर्क ही रहने वाला है। देन ये 8.5 आ जाता है, ये भी रिमूव होना ही है। देन पीछे वाला सस्पेंशन अपना रह गया भाई। पीछे वाला जो सस्पेंशन है ये है भाई मोनोशॉक मल्टीपल वे एडजस्टमेंट के साथ। अपोजिट साइड से ज़्यादा विजिबल था ये। पीछे का भी ट्रेवल 180 mm ही है, आगे का भी ट्रेवल 180 mm ही यहाँ पे रहने वाला है। स्टिकरिंग मेजरली इस पर्टिकुलर कलर पे तो अवेलेबल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये अपाचे RTX की यहाँ पे ब्रांडिंग आ रही है, TVS का लोगो आ जाता है, और ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ना यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा लुक को ना इन्हेंस कर रहा है। इस बाइक का जो एक नेगेटिव में काउंट करूँगा जो मुझे फील हुआ वो है भाई इस बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे काफ़ी कम है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिल रही है वो है लगभग 12.5 लीटर का। 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। मेजरली बाइक यूज़ होने वाली है ऑन हाईवेज फॉर लॉन्ग राइड्स। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी भाई यहाँ पे मिनिमम 15 लीटर तो होना ही चाहिए था। अब बात इतनी आती थी कि आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा कई सारी जगहों पे, जैसे एक्सप्रेस वेज पे स्पेशली और पहाड़ों पे, तो वो वाली बात आ जाती है। 12.5 लीटर 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट हाइट जैसे कि मैंने बताया 835 mm का रहेगा। वेट है बाइक का 180 kg, बट 180 kg आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। ईजी टू मनूवर बाइक ये रहने वाली है फॉर शॉर्ट हाइट राइडर एज वेल। व्हील बेस है 1430 mm का, 1430 mm का व्हील बेस यहाँ पे रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी काफ़ी बढ़िया है। 200 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपका ना मिल जाता है। देन आप बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की भी, साइड बाय साइड चलते हैं। MID और स्विच सेटअप कवर अप कर लेते हैं। तो 299.1 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOSC 4 वॉल्व OBD2B E20 अपडेटेड ये इंजन रहने वाला है। 36 PS का पीक पावर है और 28.5 Nm का टोटल आपका टॉर्क है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। स्लीपर NSS क्लच, देन राइड बाय वायर आपको यहाँ पे रहेगा ही, और वेट है 180 kg। तो ऑल डिटेल ये ऑलमोस्ट अपनी स्पेसिफिकेशन वाली डन। अब बात आती है यहाँ पे, चलो मैं आपको एक बार ना सीट हाइट भी इसी वाले पॉइंट पे चेक करवा देते हैं कि क्या कैसा सीट हाइट यहाँ पे ना रहने वाला है। तो ये बन रहा है भाई आपका राइडर POV। क्रूज़ कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में अवेलेबल रहने वाला है। BT कनेक्टिविटी नहीं है, स्लीपर क्लच है, राइड बाय वायर आपको मिल जाता है। तो ये है, बाकी स्विचेबल वाला पार्ट वो रहेगा ही। ये रहा भाई MID, ऑन होने के बाद MID का स्टार्टअप। स्लीपर क्लच है तो भाई क्लच का तो फील कोई दिक्कत परेशानी होनी है नहीं। यहाँ पे ये आगे के साइड आपका आ जाता है हाई बीम लो बीम प्लस पास 3-in-1 वाला स्विच, जो कि गाड़ी ऑफ है, स्टार्ट नहीं है, फिर भी वर्किंग है। बेस वेरिएंट से ही क्रूज़ कंट्रोल भी अवेलेबल है, हज़ार्ड भी अवेलेबल है, बाकी सारी चीज़ें हो ही चुकी है। ये 4 स्विचेज MID से रिलेटेड। इंडिकेटर हॉर्न सुनते हैं इस बाइक का ना इस टाइप से, सिंगल बजर में यहाँ पे हॉर्न है। चार्जिंग पोर्ट भाई मुझे अभी तक के लिए तो दिख नहीं रहा है कहीं भी। ये क्या है? नहीं भाई, ये तो शायद से कूलेंट फिल करने के लिए यहाँ पे ये वाला कैप है, इसको बंद कर देते हैं। तो चार्जिंग पोर्ट भाई यहाँ पे नहीं है। चार्जिंग पोर्ट के लिए भाई आपको आफ्टर मार्केट जाना रहेगा। ये कैप ये कैप बंद कैसे होगा? चलो छोड़ो, हो जाएगा जैसे होगा। अब ये आ जाता है भाई आपका किल स्विच प्लस स्टार्टर 3-in-1 की यहाँ पे भी है। थ्रॉटल बार एंड वगैरह ये सब कुछ आपका सिमिलर ही रहने वाला है। अब देखते हैं MID में क्या कुछ है। हाँ, TVS ये जो ओवरऑल टच एंड फील है, प्लास्टिक क्वालिटी है, बढ़िया है ना, बढ़िया वाला ओवरऑल सेटअप मिल रहा है। प्राइसिंग के अनुसार भी कह सकते हैं, बाकी इतने सारे फीचर्स तो हैं ही। अब होम विंडो में क्या कुछ है, देखो दोनों साइड से सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिलेगा, क्लॉक, RPM मीटर, जिस भी मोड पे बाइक है, ये अर्बन पे अभी शो हो रहा है, साइड स्टैंड डाउन और लो फ्यूल लेवल की वार्निंग यहाँ पे आने वाली है। स्पीडोमीटर आ जाता है, गियर इंडिकेटर आ जाता है। ओवरऑल जो लेआउट है वो काफ़ी बढ़िया है। इंजन टेम्परेचर, फ्यूल गेज, कूलेंट टेम्परेचर, 0 to 60 का टाइम, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज यहाँ पे शो हो रही है। अब चेंजेस करने के लिए ये 4 स्विचेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि देखेंगे तो ये आ गया भाई राइड मोड वाला ऑप्शन, अर्बन, रेन, टूर और रैली, ठीक है, तो ये इस टाइप से है। देन ट्रिप डिटेल आ जाती है। व्हीकल कंट्रोल में चलते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल है, इसको ऑन और ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। देन क्विक शिफ्टर है नहीं, बट वो दिख रहा है, उसका कोई एक्सेस नहीं है, देख रहे हो, ये मैं स्विच प्रेस कर रहा हूँ तो उस पर वो चीज़ जाना ही नहीं है, ये भी बात आ जाती है। और यहाँ पे ये स्प्लिट स्क्रीन भी आ जाएगी साइड बाय साइड, जिसमें गियर इंडिकेटर और स्पीडोमीटर आपको विजिबल रहेगा। देन माई व्हीकल में आ जाते हैं। माई व्हीकल में आप क्या सर्विस वाला डिटेल, देन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, ये आ गया आपका टॉप स्पीड कितना अचीव किया, एवरेज स्पीड, 0 to 60 वाला टाइम,
तो वो सब कुछ है। बेस्ट माइलेज भी आ रहा है। माई अपाचे ये ऐप कनेक्टिविटी के थ्रू रहना चाहिए शायद से। ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ये 2 चीज़ें आ रही है जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। देन TPMS डायनामिक लैंप कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, गोप्रो कंट्रोल, तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको अपर वेरिएंट्स में अवेलेबल हो रही है ना, वो सब कुछ है ये वाला पार्ट। और वो सब चीज़ें सेंसर वाला तो है ही D90 के अकॉर्डिंग, जो ये ब्राइटनेस कंट्रोल या फिर थीम चेंज वाला पार्ट। दैन सिर्फ एक नेगेटिव जो मुझे इस बाइक का लगा है वो है ओनली एंड ओनली फ्यूल टैंक कैपेसिटी, बस। उसके अलावा सब कुछ सेटअप ओवरऑल भाई काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो टच एंड फील है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और ओवरऑल जो स्टांस है, लुक है बाइक का, वो तो काफ़ी बढ़िया है। और बीइंग एडवेंचर कैटेगरी बाइक, जब तक इस पर लोडिंग नहीं होगी और जब तक ये बाइक थोड़ी सी गंदी नहीं होगी तब तक तो उसका मज़ा भी नहीं है ना फिर। और वो वाला जो बात आ रही है रैली, टूरर, एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम करने वाला बाइक पूरा पूरा रहने वाला है। प्राइसिंग भाई बेस वेरिएंट की ही ओनली अभी के लिए अपन लोग कवर अप कर रहे हैं, जैसे कि शोरूम से बोला गया है। तो बेस वेरिएंट है ये वाला जो है। उसके बाद मैं एग्जॉस्ट नोट भी आप लोगों को सुना देता हूँ। तो भाई ये जो बेस वेरिएंट है ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट कर रहा है 2,40,800 रुपये, 2.40800 ऑन रोड जयपुर। अब प्राइस कितनी इंक्रीज़ होती है आने वाले मतलब दिनों में तो वो तो पता नहीं, बट अभी तक के लिए भाई ये आपका प्राइसिंग यहाँ पे रहने वाली है 2,40,800 रुपये ऑन रोड। ये बेस वेरिएंट RTX 300 आपको कॉस्ट करने वाली है। तो ये थी ऑल डिटेल भाई अपनी डन। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बता देना, बट कमेंट करने से पहले एग्जॉस्ट नोट तो सुन लो। अब देखो करते हैं इस बाइक को स्टार्ट। MIDB होम विंडो से ओपन करेंगे। ये रहा भाई TVS रेसिंग। नाउ ये लो भाई, अलग ही है एक बेसी, क्योंकि ड्यूल टिप या फिर ड्यूल पॉइंट वाला एग्जॉस्ट आ रहा है ना। तो ये तो है अपना लाइटिंग वाला पार्ट ऑन है, इसको पूरा कंप्लीट ऑन कर लेते हैं एक बार ना। ये देखो भाई, ये चारों के चारों कंपार्टमेंट आपके ऑन है और काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी अच्छा खासा एग्रेसिव यहाँ पर ना आपको लुक इसके साथ भी मिल रहा है। अब देखो भाई ये ब्राइटनेस कम हो चुका है। अब चीज़ चेक करो, देखो क्या ही एग्रेसिव लुक ये बाइक आपको दे रही है। जैसा कि एक ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि अपाचे सीरीज़ का पूरा एक लुक निकल के आता है ना, चाहे वो 160 वाला हो, 310 वाला हो, अपाचे सीरीज़ का एग्रेशन ना यहाँ पे पूरा पूरा आपको देखने को मिल रहा है। लाइटिंग तो ऑन हो ही चुका है। अब देखो भाई एग्जॉस्ट नोट सुन लो। ये है भाई आपका आइडल पे, तो लो भाई ये कर देते हैं अब फाइनली अपना वीडियो ये वाला एंड। ब्राइटनेस मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही कर दी भाई। तो भाई चलो कर देते हैं अपना ये वाला वीडियो एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ भर भर के कर देना। अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो शेयर भी कर देना जो भी इस बाइक को लेने की प्लानिंग कर रहा है। एंड न्यू ईयर अगेन एक और बार मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर है भैया। 2026 वाला आपके लिए बढ़िया मंगलमय साबित हो, ऐसी भाई मैं आपको आपके लिए कामना करता हूँ। चलो भाई मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ कल। इस बाइक के और क्या क्या वीडियो चाहिए कमेंट कर दो। EMI वाला वीडियो बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ मैं। टेक केयर, बाय बाय।